दोस्तों, गहराई में छिपे हुए मोती हर किसी को नहीं मिलते। उन्हें पाने के लिए समंदर की लहरों से टकराना पड़ता है। जो इंसान खामोशी से अपनी ताकत बढ़ाता है, वक्त आने पर उसकी सफलता का शोर पूरी दुनिया सुनती है। नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। मेरे वृश्चिक राशि वाले प्यारे दोस्तों, मई का यह महीना आपके लिए रहस्यों, अचानक मिलने वाली सफलताओं, शत्रुओं पर विजय और धन लाभ का एक बहुत बड़ा पिटारा लेकर आ रहा है। वृश्चिक राशि यानी वो लोग जो बहुत गहरे होते हैं, जिनके दिमाग को पढ़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मई के इस महीने में 11 मई, 14 मई और विशेषकर 29 मई को ग्रहों की चाल कुछ ऐसे रहस्यमय तरीके से बदलेगी जो आपके जीवन में अचानक से बहुत बड़े और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। विशेषकर महीने के अंत में आपकी राशि के अष्टम भाव, रहस्य और अचानक धन लाभ के भाव में जो त्रिग्रही योग बनेगा, वह आपको कहीं से ऐसा गुप्त धन या पैतृक संपत्ति दिलवा सकता है जिसकी आपने उम्मीद भी छोड़ दी थी। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि ब्रह्मांड का कोई भी शुभ अवसर या जरूरी सावधानी आपसे छूट ना जाए। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। तो चलिए की शुरुआत करते हैं महीने के पहले दिन से, यानी 1 मई से लेकर 10 मई तक के समय का बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं। 10 मई तक किसी भी ग्रह का कोई राशि परिवर्तन नहीं है। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी जो आपके सामने है। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, महीने की शुरुआत में आपकी राशि के पंचम भाव यानी विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों के भाव में कर्मफलदाता शनिदेव और आपके राशि स्वामी मंगल देव विराजमान रहेंगे। पंचम भाव में शनि और मंगल का यह युति योग आपके दिमाग को बहुत आक्रामक बना रहा है। 10 मई तक आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी लव लाइफ में या बच्चों को लेकर कोई ना कोई मानसिक तनाव चल रहा है। आपकी बुद्धि बहुत तेज तो है, लेकिन उसमें क्रोध और जल्दबाजी भी छिपी होगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत कड़ी मेहनत मांग रहा है। ध्यान भटकने की पूरी संभावना है, इसलिए आपको अपने फोकस को बनाकर रखना होगा। शेयर मार्केट या ट्रेडिंग में 10 मई तक बहुत बड़ा रिस्क लेने से बचें, वरना नुकसान हो सकता है। जोश में होश ना खोएं। लेकिन वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अपनी डायरी उठाएं और महीने की पहली बड़ी और शानदार तारीख नोट कर लीजिए। वह है 11 मई। इस दिन इस महीने का पहला बड़ा राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके राशि स्वामी ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव अपनी चाल बदलेंगे और वो पंचम भाव के तनाव से निकलकर आपके छठे भाव, रोग, ऋण और शत्रु भाव अपनी ही राशि मेष में प्रवेश करेंगे। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, छठे भाव में अपनी ही राशि में राशि स्वामी मंगल का आना आपके लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। मंगल के इस गोचर से सबसे बड़ी और पहली राहत तो आपको यह मिलेगी कि पंचम भाव में बना हुआ शनि मंगल का यह मानसिक तनाव देने वाला योग हमेशा के लिए टूट जाएगा। 11 मई के बाद आपका दिमाग एकदम शांत और रिलैक्स हो जाएगा। प्रेमियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। प्रेम प्यार भाव पर शनि और मंगल का युति योग प्रेमियों के प्रेम संबंधों में भी तनाव पैदा कर रहा था। मंगल के प्रस्थान करते ही प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। संतान के साथ पिछले समय से चले आ रहे गिले शिकवे दूर होंगे। और सबसे बड़ी बात, छठे भाव में अपनी राशि का मंगल आपको एक अजय योद्धा बना देगा। यह एक बहुत ही शक्तिशाली शत्रुहंता योग बनेगा। 11 मई के बाद आपके विरोधी, आपके गुप्त शत्रु आपके नाम से भी कांपने लगेंगे। गुप्त शत्रु हो या प्रत्यक्ष शत्रु, मंगल सबको जड़ से उखाड़ फेंकेगा। छठे भाव का मंगल आपका मंगल करेगा तो शत्रुओं के लिए अमंगलकारी साबित होगा। अगर आपका कोई पुराना कोर्ट केस या विवाद चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आएगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को शानदार सफलता मिलेगी। अगर कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर रही थी तो मंगल देव आपको उससे भी
आज़ादी दिलाएंगे। इसके बाद महीना आगे बढ़ता है और आपके जीवन में अचानक लाभ देने वाली तारीख आती है 14 मई। इस दिन सुख, विलासता और धन के कारक शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वह आपके सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव, जो कि गुप्त धन और रहस्य का भाव है, अचानक होने वाली घटनाओं से भी संबंधित है, यानी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। आपके अष्टम भाव में ज्ञान और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है और अब 14 मई को शुक्र भी वहां आ जाएंगे। अष्टम भाव में गुरु और शुक्र का यह युति योग आपके लिए अचानक लाभ की स्थितियां बनाएगा। जो दोस्त रिसर्च के क्षेत्र में है या तंत्र मंत्र, ज्योतिष और रहस्यमय विद्याओं में रुचि रखते हैं, उनके लिए 14 मई के बाद का समय बहुत ही शानदार है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज हो जाएगी। हो सकता है कि इंश्योरेंस, पैतृक संपत्ति या जीवन साथी के माध्यम से आपको अचानक कोई बड़ा धन लाभ हो जाए। ससुराल पक्ष भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा। लेकिन अष्टम भाव में शुक्र और गुरु आपको अपने खान पान को लेकर सतर्क भी कर रहे हैं। पेट से जुड़ी कोई समस्या ना हो, इसलिए बाहर के तले भुने खाने से परहेज करें। इससे ठीक अगले ही दिन एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तारीख है 15 मई। इस दिन आसमान में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और राजकुमार बुध आपके छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव, दंपत्य भाव और व्यापार स्थान वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सप्तम भाव में सूर्य और बुध का मिलन एक बहुत ही शुभ बुध आदित्य राजयोग बनाएगा। 15 मई के बाद आपके व्यापार में अचानक से तेजी आएगी। व्यापार कारक बुध का व्यापार भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए उत्तम रहेगा। पार्टनरशिप के कामों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ एक विशेष सावधानी भी बरतनी है। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का भाव भी है और वहां ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आ चुके हैं। सूर्य की गर्मी पति पत्नी के बीच थोड़ा अहम का टकराव पैदा कर सकती है। आपके जीवन साथी के व्यवहार में थोड़ा गुस्सा देखने को मिल सकता है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में शांति बनाए रखें और बहस करने से बचें। अब दिल थाम कर बैठिए वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, क्योंकि महीने का अंत एक बहुत ही ऐतिहासिक और महाचमत्कारी घटना के साथ होने वाला है। तारीख है 29 मई। इस दिन व्यापार और बुद्धि के कारक बुध देव भी अपनी चाल बदलेंगे और वो सप्तम भाव से निकलकर सीधे ही अपने भाव अष्टम भाव मिथुन राशि में आ जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, 29 मई को आपके अष्टम भाव में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। बुध आपके अष्टम भाव के ही स्वामी है और वो अपने ही भाव में आ रहे हैं, जो एक शानदार विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। शुक्र पहले से ही विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और यहाँ एक या दो नहीं बल्कि तीन परम शुभ ग्रह एक साथ विराजमान हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और अपनी ही राशि में बलवान बुध। ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव में गुरु, शुक्र और बुध का यह महत्वपूर्ण युति योग एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली त्रिग्रही योग बना रहा है। अष्टम भाव गहराई का भाव है। 29 मई के बाद आपकी रिसर्च, आपकी प्लानिंग इतनी स्टीक होगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। आपको अचानक से कहीं अटका हुआ पैसा मिल सकता है। ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे और वहां से भी लाभ के योग बनेंगे। यह समय अध्यात्म और खुद की गहराई को जानने के लिए सबसे उत्तम है। अगर हम राहु केतु की बात करें तो राहु आपके चतुर्थ भाव सुख भाव पर गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव का राहु आपको घर से दूर ले जाने या प्रॉपर्टी में निवेश करने की इच्छा पैदा करेगा। बस घर के माहौल में बेवजह की गलत फहमी ना पालें और माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो वहीं केतु आपकी राशि के कर्म स्थान दसम भाव पर विराजमान है। दसम भाव का केतु आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा दे रहा है। ऑफिस की राजनीति से खुद को दूर रखें और सिर्फ अपने काम पर फोकस करें। तो वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, अगर हम पूरे मई के महीने का निचोड़ निकाल लें तो 11 मई का गोचर आपको मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाकर शत्रुओं पर अजय विजय दिला रहा है। 14 मई और 29 मई को अष्टम भाव में बनने वाला योग आपको अचानक गुप्त धन और रिसर्च में सफलता
दे रहा है। और 15 मई को बुध आदित्य योग आपके व्यापार को चमका रहा है। बस आपको 10 मई तक अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है और 15 मई के बाद दाम्पत्य जीवन में शांति बनाए रखनी है। छोटी छोटी बातों को तूल नहीं देना है। बाकी पूरा ब्रह्मांड आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोल रहा है। दोस्तों, अगर आपको तारीखों के हिसाब से और ज्योतिष की गहराई के साथ यह राशिफल पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही मेहनत करने की प्रेरणा देता है। कमेंट बॉक्स में अपनी सच्ची श्रद्धा से जय महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप पहली बार हमारे परिवार यानी अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरी हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सीधे आपके फोन तक पहुंचे। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। अब आपसे विदा लेता हूं। अपना, अपनी सेहत का और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता दी।